चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 3 फरवरी 2026। सबसे पहले 3 परमनाथ और उसके बाद आज बहुत ही एक रोचक प्रसंग का वर्णन करूंगा। जब परम जी बोकारो में थे, सूरत के कुछ महानुभाव लोग भी थे वहाँ, तो मैं पहले 3 परमनाथ करता हूँ। और वो प्रसंग बहुत पहले मैंने करीब 1 साल पहले सुनाया था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ एक बार। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। तो एक समय की बात है, परम जी बोकारो में थे। और जब परम जी रहते थे तो वहाँ रोज़ महाकुंभ लगा रहता था। जैसे महाकुंभ होता है ना 12 वर्षों में, लेकिन जब परम जी होते थे ना, तो वहाँ रोज़ महाकुंभ जैसा ही रहता था। जगह जगह से लोग आते थे और महीनों महीनों भी रहते थे। उन लोगों के लिए मैंने एक अलग से अपने ही उसी मकान में ऊपर में एक रिज़र्व करके रखता था मैं। और बाकी तो मेरा भी जहाँ हम रहते थे, ऑफ कोर्स वो किराए का था, लेकिन बहुत बड़ा था। और मेरी एक आदत थी, क्योंकि परम जी थे, तो मैं जहाँ रहता था वहाँ और किसी को अलाउ ऊपर में करता नहीं था। नीचे में मकान मालिक रहते थे और ऊपर में मैं पूरा। और उसके ऊपर भी जो था ये 1 बेडरूम का सेट, वो ऐसे चाहे बंद रहे या परम जी के साथ जब आए लोग तो रहते थे, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर आना जाना और खोलना ये सब नहीं करे। तो बहुत अच्छा आनंद का जीवन चला। तो परम जी उस समय थे बोकारो, और उस समय इनकम टैक्स का बहुत ही वीकली, कभी कभी सप्ताह में 2-2 दिन रांची जमशेदपुर, क्योंकि रांची में कमिश्नर बैठते थे, जमशेदपुर में कमिश्नर अपील बैठते थे। मैंने टैक्स लगने के बाद जो होता है ना अपील, वैसे सब थे जानने वाले, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी बहुत दबाव था। और एक कथा आप लोग सुने होंगे रामायण में चाहे महाभारत में, कि जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए ऋषि मुनि आते थे ना, तो राक्षस लोग उसमें हड्डी खून हवन कुंड में, यानी डिस्टर्ब करते थे। क्या करते थे? डिस्टर्ब करते। तो अभी के कौन थे वो राक्षस लोग? वो थे आयकर विभाग के कुछ अधिकारी, बहुत अच्छे लोग आज भी हैं और उस समय भी थे। लेकिन 4-5 लोग तो ऐसे नालायक थे, और राक्षसों से, राक्षसी प्रवृत्ति से भी बदतर उनकी थी हालत। वैसे मैं वो सब केस टेकअप किए हुए हूँ, मैं वो अभी बंद नहीं किया हूँ। और उन लोग को अंतिम मैंने अंतिम पड़ाव पर ले जाऊंगा, कोर्ट के द्वारा भी और भी। क्योंकि उन लोगों ने जो परम जी के साथ किया है वो बिल्कुल गैर कानूनी। किसी का टैक्स काट दो, किसी को टैक्स लगा दो, किसी को कुछ कर दो। मुझे 60 लाख टैक्स लगाया। क्यों? क्योंकि मैं परम जी से 1 करोड़ घूस नहीं दिलवा पाया। एक था बदमाश अधिकारी, और वो बदमाश को बदमाशी लोग ना सपोर्ट करेंगे, अच्छे लोग तो करेंगे नहीं। तो चीफ कमिश्नर लेवल का भी जो ऑफिसर था, लेकिन वैसे हम लोग सबको उनकी दांत, मैंने उन लोगों का दांत ना खट्टा कर दिए, हम लोग छोड़े नहीं उनको। अब तो है भी नहीं वो इस दुनिया में कि दंड भोगेगा, लेकिन खैर जो जिंदा है और जिन्होंने परम जी को कष्ट दिया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा।
तो उस समय हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ता है। वैसे मुख्य जो बातें हैं वो अब, तो सुबह 5 बजे हम लोगों को बोकारो से सूरत के लिए निकलना था बाई कार। सूरत से काफ़ी लोग आए हुए थे, उसमें अक्षय, डॉक्टर अजीत, बंटू शर्मा बांसदा से, और एक दो लोग थे, और बाकी हम लोग तो थे ही। हम रहते थे, हम अम्बू, रामकरण, राम पुनीत, फरीदाबाद के ज्ञानेंद्र पांडे इत्यादि। वहाँ तो कहे ना कि रोज़ कुंभ वहाँ लगता था। लेकिन दिन में मुझे रांची जाना था, तो अक्षय ने मेरा साथ दिया। हम लोग दोनों अपनी गाड़ी से गए और कमिश्नर से मिले। इसके सेन साहब कमिश्नर थे, काफ़ी हमको मानते भी थे, अच्छे व्यक्ति भी थे, लेकिन उनको भी बहुत दबाव बना गया कि टैक्स लगने के बाद ज़्यादा फेवर नहीं करना है। तो हम लोग गए। अब जाते थे तो उस समय 2,000 रुपये का नोट नहीं था, 1,000 रुपये का नोट हुआ करता था। तो मैंने क्या किया कि एक गड्डी, एक मतलब पैकेट में 1,00,100 करके एक छोटा सा पाउच था मेरा सैमसोनाइट का, वो हाथ में रखता था। उसमें चाबी और यही सब थोड़ा बहुत कागज़ वगैरह, बहुत छोटा हैंड हैंड पाउच। तो उसमें रख के और जाके कि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो हम लोग रांची से लौटने लगे तो उरमांझी एक जगह है, रामगढ़ और रांची के बीच में एक जगह है उरमांझी। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा लाइन होटल है, जो हम लोग 2500 साल से जब भी जाते थे रांची, तो वहाँ बैठ के चाय वाय सब चलता है, और काफ़ी अच्छा वो लोग खाना वाना भी बनाते हैं। तो अक्षय से मैंने पूछा कि खाना है तो बोलो, तो बोले कि हाँ ठीक है, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि जाने में वहाँ से अराउंड 3 आवर्स लगता है बोकारो। उस समय सड़क ज़्यादा अच्छी थी नहीं, या 4 लेन नहीं बना था, और सुबह में हम लोग को निकलना भी था। लेकिन इस बीच एक घटना हो गई। जब हम लोग चाय वाय सब कुछ खा पी के निकले ना, तो वहाँ से एक जगह है रामगढ़, रामगढ़ के बाद राइट मुड़ेंगे तो बोकारो, और सीधे जाएंगे तो पटना या जीटी रोड, या उसके बाद दिल्ली कलकत्ता जहाँ भी। जब हम लोग चितरपुर एक जगह है, यानी 15 किलोमीटर फ्रॉम रामगढ़ और 20 किलोमीटर उरमांझी, 35 से 40 किलोमीटर जाने के बाद मैं ही और अक्षय था। तो मैंने अक्षय से पूछा कि अक्षय, मेरा वो पाउच है ना, बैग मतलब छोटा सा, तो देखा है? बोला कि नहीं है सर। तो फिर मैंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि उसमें 1,00,000 रुपया भी था। तो गाड़ी रोकने के बाद वो पूरा अंदर देखा, बोला कि नहीं सर, ये तो नहीं है, पाउच तो नहीं है। तो एक ही संभावना रह गई थी कि वो पाउच जहाँ हम लोग नाश्ता किए थे वहाँ टेबल पे रख गया होगा। अब मन में बहुत दुविधा हुई कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट है, अच्छा खासा रेस्टोरेंट, आने जाने वाले लोग, किसी को मिला भी होगा तो क्यों वो देगा वापस, ये सब कर। और बोकारो पहुँच के और सुबह में ही, और परम जी की आदत क्या होती थी कि जब भी यात्रा करते थे तो एकदम अर्ली मॉर्निंग, अच्छी अच्छी बात थी, 5 बजे 6 बजे निकल जाते थे। अब हमारे पास तो बड़ा दुविधा हो गया कि मैं करूं तो क्या करूं। अक्षय से मैंने पूछा कि क्या किया जाए। फिर मैंने एक छोटा सा स्मरण किया परम जी को कि मैं क्या करूं। मैंने यहाँ तक सोचा कि ठीक है, अब तो ऐसे भी नहीं मिलने वाला है, तो ये जो समय है ना, समय को बर्बाद नहीं करके बोकारो चलते हैं, टाइम से पहुंच जाएंगे और खा पी के सो जाएंगे। और सुबह क्योंकि जाना है, कार चला के एक गाड़ियाँ उन लोगों की थी, एक हमारी, लंबी यात्रा थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक बार ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए मतलब वापस होके, लेकिन इसमें करीब करीब 3 आवर्स का उसमें मैंने ज़्यादा लगने वाले थे, और शाम हो चुकी थी, और वो रास्ता भी उस समय बहुत खराब हुआ करता था। लेकिन खैर पप्र करके चलते थे, तो डर भय तो समाप्त परम जी पहले ही कर दिए थे। किसी चीज़ का भय नहीं, चोर डाकू और भूत प्रेत इत्यादि किसी चीज़ का नहीं।
लेकिन एक बात थी कि अगर फ़ोन आएगा घर से, तो परम जी का अगर फ़ोन आ गया कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो एक एक बात भी मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगा कि परम जी ऐसे छूट गया, और ये सब बता दूँगा। और अगर अम्बू का फ़ोन आएगा तो बता दूँगा कि टायर ख़राब हो गया, टायर नहीं मिल रहा है, ताकि चिंता में ना रहे वो लोग, तो टायर बनवा के आ जाएंगे। और वो टायर मिल भी नहीं रहा है वहाँ पे, यही सब। खैर हम लोग फिर वापस हुए, 1.5 घंटा, तब तक रात भी हो गई, मैंने शाम से रात हो गई। तो हम लोग पहुँचे वो मानसरोवर या कुछ ऐसे करके, बड़ा ढाबा, कहने को ढाबा था लेकिन खूब अच्छा बना दिया था वो लोग। तो वहाँ जैसे हम लोग रुके, वापस जब रुके, तो रुकना और उस मैनेजर का पाउच निकाल के दराज से और मुझे देना, इसमें 2 सेकंड 3 सेकंड लगा। मैंने पूछा कि आपने देखा है इसमें क्या है? बोला कि नहीं सर, हम लोग देखते नहीं हैं। आप छोड़ के गए, बैरा ला के दिया, मैंने रख दिया कि अगर आप आएंगे तो आपको दे दिया जाएगा। और आप आए, फिर मैंने उसके सामने खोला तो देखा। बोला कोई बात नहीं है, कुछ भी हो, हम लोग कोई भी कस्टमर का कोई भी सामान छूट जाए उसको मैं खोल के नहीं देखता हूँ, वो बोला मैनेजर। उसके लिए मामूली बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए नहीं कि मेरा 1 लाख रुपया मिल गया, उस समय 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तो चलते रहता था, बहुत खर्चे भी होते थे और सो भी कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन ये कि वापस होना, सुबह निकलना, और फिर से 3 घंटा ज़्यादा लगा के और मेरा मिल जाना। मैंने एक पत्र भी किया था कि परम जी, मेरा जो खो गया है पैसा और पाउच, वो मुझे मिल जाए, और वो मिल गया। तो मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। फिर फ़ोन आया घर से कि कहाँ, बहुत देर हो गई, हम कैसे ऐसे हो गया है। और मैंने बताया नहीं कि रुपया छूट गया था, क्योंकि अम्बू का फ़ोन आया था। परम जी से तो मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता था। और कभी कभी ऐसा कुछ इसलिए करना पड़ता है कि बाकी ज़्यादा परेशानी न हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव भी था। उसके बाद, और आप लोगों के लिए भी कभी मन में दुविधा हो तो थोड़ा स्मरण करिए परम जी को कि क्या करूं ऐसी अवस्था में। तो मुझे डायरेक्शन मिल गया कि नहीं, वापस जाओ, वापस जाके देख लो। और मिल गया, मिलना था। अगर नहीं जाते तो फिर तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सूरत, जब फिर सूरत से बॉम्बे हो तो महीनों लग जाता, और फिर तो शायद नहीं मिलता। तो वो मिलना था मुझे, और P3 वाई से काम भी बनना था। परम जी क्यों लॉस होने देते, तो उन्होंने वो दिलवा दिया, क्योंकि दिमाग में वो बात आई, क्योंकि 50% से ज़्यादा था कि नहीं, वापस नहीं होना है, अब बोकारो जाना है। तो ये हुई बात। और इससे एक ये भी कि कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। निगेटिव मतलब कि अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सोचना है कि मिल जाएगा, ऐसा ऐसा सोच के और हम लोगों को आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग चले सुबह में, सब कोई चले, और तब से अभी तक लगा हुआ हूँ। उस समय तो सब बहुत कस्में, वादे, और उसके बाद मैं जीवन भरा भारी। अब जो जीवन भरा भारी बोलता है तो मेरा तो रोंवा खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये भी बहुत जीवन भरा भारी रहने का सूरतवासी कई बार बोला था। और अब क्या बताऊं, कोई बात नहीं है, मैं लगा हुआ हूँ। और कुछ लोगों ने कहा था कि जो भी, और परम जी ने कहा था केस मुकदमा का जो भी होगा खर्च, वो सब दिया जाएगा। अब लोग पूछता कैसा केस, कैसा केस, कौन सा केस? अरे केस तो अब होने वाला है, अभी तो तैयारी इतने दिन से चल रही है। परम जी का 10 वर्षों का इनकम टैक्स का केस अभी भी पेंडिंग है, और वो चल रहा है ट्रिब्यूनल में, 6 साल का, 4 साल का, इसमें सब चलेगा। और मैं लगा हुआ भी हूँ, अच्छे रास्ते पर है। इस बीच में ये सब घटना हो गई, बहुत सारी बातें, तो कोई नहीं, मैं बहुत हिम्मत रखता हूँ, और मुझे हिम्मत देने वाले तो परम जी हैं। और आज भी
अभी भी मैं चाहूँ गाड़ी उठा के और दिल्ली चला जाऊँगा। मैं बहुत हिम्मत रखता हूँ और वो सब शक्ति परम जी देते हैं। तो आप कभी भी निराश मत होइए। कुछ लोगों की बातें होती हैं कि बहुत दिन हो गया, कोई रोग दूर नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। तो मेरे विचार से एकदम निराश नहीं होना है और थोड़ा समर्पण की भावना ज़्यादा लाइए। समर्पण की भावना ज़्यादा लाइए परम जी के प्रति। ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ जैसे लीकेज होता है ना, करंट में कहीं से तो लीकेज होता है तो फ्यूज भी कर जाता है। सो मेनी थिंग्स। और इससे ज़्यादा मैं हिंट क्या दूँ। तो कोई बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, P3Y करते रहिए, P3Y का प्रचार करते रहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी और मिल भी रही है। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। पता नहीं कितना मिनट का आज हो गया। एनीवेज कोई बात नहीं है। अच्छा प्रसंग जो था, रोचक प्रसंग याद आया तो मैंने सोचा इससे एक कुछ प्रेरणा भी मिलती है और ये सब एक रिकॉर्ड में रहेगा। फिर इसको बुक फॉर्म में भी लाया जाएगा एक एक करके कि किस में कौन सा अनुभव है। फिर आप लोगों का भी कुछ अनुभव, आप लोगों का भी कुछ अनुभव उस बुक में। बुक तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, बन भी रहा है, लेकिन उसमें एक 50 पृष्ठों का जो होगा वो अनुभव का वो रहेगा डिवीज़न। तो एक दो मेरा रहेगा, लेकिन एक बाकी सबका एक एक अनुभव उसमें जो आप लोगों से मैं कलेक्ट करूँगा लूँगा। कुछ लोग मिलना चाहते हैं, कुछ लोग बात करना चाहते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपना फ़ोन नंबर दें, तभी तो मैं बात कर पाऊँगा। क्योंकि हो सकता है कोई उनकी ऐसी समस्या होगी या कुछ ऐसी बात होगी जो स्वयं करना चाहते। तो मैंने उनको कई बार लिखा कि आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए। तो फिर से अगर ये वीडियो देखेंगे या देखेंगी तो वो अपना फ़ोन नंबर देंगे। मेरा मेल आईडी सब आजकल सभी वीडियो में नीचे रहता है डिस्क्रिप्शन में। तो बस इतना कहते हुए आज का शरणम शरणम गच्छामि।